अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे एस टी ए 641 असाइनमेंट नंबर 2 के हवाले से। उसकी असाइनमेंट नंबर 2 के हमारे पास दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो असाइनमेंट नंबर 1 के अंदर हमारे पास क्या है कि हमने सबसे पहले जो है SPSS सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, आपने अपनी असाइनमेंट बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है वो SPSS होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको सबसे पहले नोट कर लें। ठीक है, आपके पास SPSS सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके लिए भी आपके पास SPSS सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी अपनी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो SPSS हम सबसे पहले इंस्टॉल कर लेंगे। ये हमारे पास SPSS इंस्टॉल है। इसके अंदर हम किस तरह सोल्यूशन बनाएंगे, सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उसको आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वेश्चन फाइल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन फाइल में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो डाटा मेंशन है उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है वो 10 मार्क्स का है और उसमें हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ मेंशन है क्वेश्चन स्टेटमेंट। उसमें हमारे पास ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 में अ स्टडी वाज कंडक्टेड टू एनालाइज द सब्जेक्ट प्रेफरेंसेस एंड जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी। द डाटा सेट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन स्टूडेंट आईडी, जेंडर, एज, सब्जेक्ट आर द स्टडी। यहाँ पे हमारे पास कुछ डाटा गिवन है जो जो कि 10 स्टूडेंट्स का है, जिनमें उनका जेंडर बताया गया है, उनकी एज बताई गई है, ठीक है, और उनके सब्जेक्ट बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे जेंडर जो है वो मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। मैं आपको अभी इसकी जो ओरिजिनल क्वेश्चन फाइल है वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये STA641 सोल्यूशन था A2। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे जो ओरिजिनल इसकी क्वेश्चन फाइल थी, अब उसको डिस्कस करते हैं आपके सामने पहले, ताकि आपको क्वेश्चन का क्लियरली समझ आए कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन फाइल थी। इसमें आपको बताया गया है कि आपके पास जो है वो 10 स्टूडेंट्स का डाटा है। उन 10 स्टूडेंट्स में से मेल हैं, फीमेल हैं, उनकी एज बताई गई है 21, 20, 22, 19 इस तरह से, और उनका सब्जेक्ट बताया गया है, मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है, हिस्ट्री है, जो जो उनके सब्जेक्ट्स हैं 10 स्टूडेंट्स के यहाँ पे वो बताए गए हैं। ठीक है, अब आपने इसमें करना क्या है, आपकी जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है वो ये है कि द डाटा सेट कंटेन 10 एंट्रीज रिप्रेजेंटिंग 10 स्टूडेंट। 10 एंट्रीज हैं तो 10 स्टूडेंट्स हैं। आपने क्या करना है, ईच एंट्री इंक्लूड स्टूडेंट आईडी, जेंडर, मेल फीमेल, एज एंड सब्जेक्ट, मैथ, इंग्लिश, साइंस और हिस्ट्री। 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके जेंडर और एज बताए गए हैं, उसके बाद उनके सब्जेक्ट बताए गए हैं, मैथ, इंग्लिश, साइंस और हिस्ट्री। 4 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से हर एक का एक एक सब्जेक्ट है। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपने SPSS सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। उसके अंदर आपने मैनुअली एंटर करना है अपने डाटा को, या कॉपी पेस्ट करें या इंपोर्ट करें, जो भी आपको मेथड अच्छा लगे आप उसको यूज़ करें। अप्रोप्रिएट वेरिएबल टाइप करें, स्ट्रिंग और न्यूमेरिक अपने वेरिएबल्स को मेंशन करें, और क्रिएट अ पाई चार्ट बेस्ड ऑन द जेंडर कॉलम टू विजुअलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट्स की जो है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी सोल्यूशन फाइल को क्रिएट करना है। अगर मैं आपको यहाँ पे न्यू इसकी जो डाटा फाइल सेट करके दूँ, तो आपने जब आपके पास SPSS इस तरह ओपन हो जाएगा, डाटा व्यू में वेरिएबल व्यू में आपने जाना है। यहाँ पे वेरिएबल व्यू में जाने के बाद यहाँ पे अपने फर्स्ट वेरिएबल का नेम लिखना है, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट आईडी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आपने जेंडर लिखना है, उसके बाद नीचे आपने एज लिखना है, उसके बाद नीचे आपने सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पे आपके पास जेंडर और सब्जेक्ट का जो आपके पास वेरिएबल टाइप है वो न्यूमेरिक की बजाय स्ट्रिंग होगी। आपने इन दोनों को स्ट्रिंग पे कन्वर्ट करना है। सब्जेक्ट को भी आपने इस तरह से स्ट्रिंग पे कन्वर्ट करना है, इसको ओके करना है। यहाँ पे आपने जेंडर में वैल्यूज को असाइन करना है। 1 4 आप मेल करेंगे, ठीक है, 1 वैल्यू जो है वो आप मेल को असाइन करेंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ऐड कर देंगे। 2 वैल्यू जो है वो आप फीमेल को असाइन करेंगे, फीमेल, ओके, इसको ऐड करेंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद जो है वो आप सब्जेक्ट वाली वैल्यूज में जाएंगे। 1 जो है वो आप मैथमेटिक्स के लिए असाइन करेंगे, MATHE, MATICS, ओके, जेंडर। उसके बाद 2 जो है वो आप इंग्लिश के लिए असाइन करेंगे, ऐड करेंगे। 3 जो है वो आप साइंस के लिए ऐड करेंगे, ऐड, ओके। उसके बाद 4 जो है वो आप हिस्ट्री के लिए साइन करेंगे। ठीक है, HISTORY हिस्ट्री के लिए साइन कर दिया, इसको ऐड कर देंगे, ओके कर देंगे, यहाँ से ओके हो जाएगा। ठीक है, आपकी वैल्यूज असाइन हो गई हैं। अब आप जब डाटा व्यू में जाएंगे, आपके चारों वेरिएबल यहाँ पे आपके सामने मेंशन है।
अब आपने क्वेश्चन फाइल के अंदर दोबारा से जाना है। अब आपने जो वैल्यूज असाइन की थी इस डाटा को वहाँ पे कॉपी से पेस्ट करके ले जाते वक्त आपने इन वैल्यूज को इसी तरीके से जब यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे तो आपके सामने आप इस सारे डाटा को कॉपी करके अपने पास SPSS में वहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। तो अब देखें जो आपके पास वैल्यूज होंगी मेल फीमेल वाली, उनको आप प्रॉपर तरीके से असाइन करेंगे। यहाँ पे आप मेल और फीमेल की बजाय इनको जो आपने वैल्यूज असाइन की थी 1 और 2 आप उसके अकॉर्डिंग इनको सेट करेंगे। ठीक है, मेल के लिए आपने 1 रखा था, फीमेल के लिए आपने 2 रखा था। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज असाइन हो गई हैं। उसके बाद आपने जो सब्जेक्ट्स के हिसाब से वैल्यूज असाइन की थी आप उनको कॉपी करेंगे, अपनी वैल्यूज जो है वो आप पेस्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपने जिस तरह वैल्यूज असाइन की थी ये। अब आपने ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए आप ग्राफ्स में जाएंगे, चार्ट बिल्डर में जाएंगे, इसको ओके क्लिक करेंगे। ठीक है, स्कैन डाटा करेंगे, आपके सामने ये चार्ट्स का व्यू ओपन हो जाएगा। जिस तरह क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि आपने पाई चार्ट बनाना है, यहाँ पे देखें यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपने पाई चार्ट के अंदर इसको विजुलाइज करना है, क्रिएट अ पाई चार्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने SPSS के अंदर भी यहाँ पे ये देखें पाई और पोलर चार्ट में जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद आप यहाँ पे जो स्लाइस बाई है यहाँ पे आप सब्जेक्ट को क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ से ग्रुप आईडी में जाएंगे, उसके बाद आप रो पैनल वेरिएबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पैनल शो हो जाएगा, यहाँ से आप जेंडर को क्लिक करेंगे, ड्रैग करके पैनल में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से आप क्लिक करेंगे काउंट, काउंट से आप परसेंटेज में क्लिक कर देंगे। ठीक है, और परसेंटेज में क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसको ओके कर देंगे। आपके सामने ये वाले 2 ग्राफ बन जाएंगे, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपने डाटा शो डाटा लेबल्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपके डाटा लेबल्स इस तरह से ओके हो जाएंगे। इसको आप क्रॉस करेंगे, इसको भी आप क्रॉस करेंगे, ये आपका फाइनल ग्राफ बन के आ गया है। इस ग्राफ को आप यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप अपनी एक्सेल शीट के अंदर क्वेश्चन फाइल वाली शीट के अंदर आएंगे, इसको ड्रैग डाउन करेंगे और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इस वाली जगह पे इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे, स्मॉल साइज में करेंगे, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। इसके हवाले से अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से इन डिटेल गाइड किया जाएगा। ठीक है, अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमारे पास SPSS यूज होगा। उसके लिए हमारे पास जो है वो डाटा सेट गिवन है 30 लोगों का। 30 लोगों का हमारे पास डाटा गिवन है, BP और ब्लड प्रेशर दिया गया और एज दी गई है, 30 लोग हैं। ठीक है, इनके बारे में उन्होंने हमें क्या कहा है, हमने फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, क्वार्टाइल्स, ये 5 चीजें हमने फाइंड आउट करनी है इस डाटा के ऊपर। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने SPSS में जाएंगे। SPSS में जाने के बाद हम अपने वेरिएबल व्यू में जाएंगे, यहाँ पे हम ये तीनों वेरिएबल ऐड करेंगे, पेशेंट नंबर, ब्लड प्रेशर, एज। जब ये तीनों वैल्यूज हम ऐड कर देंगे डाटा व्यू के अंदर हमारे पास ये वेरिएबल यहाँ पे इस तरह से शो हो जाएंगे। ठीक है, हमने अपने डाटा को यहाँ से एज इट इज कॉपी करना है। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का डाटा था, इस डाटा को हम यहाँ पे इस तरह से कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम इस डाटा को वहाँ पे अपने SPSS की शीट के अंदर ला के पेस्ट कर देंगे। जब शीट के अंदर हम इसको पेस्ट करेंगे तो हमारे पास 30 लोगों का ये डाटा आ गया। अब हमने जो जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है उसके लिए हम एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से अपने दोनों वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे सारे वेरिएबल्स जो हमने ब्लड प्रेशर और एज को क्लिक करना है, यहाँ पे ले जाएंगे, ऑप्शंस में ले जाएंगे। ठीक है, अब जो जो हमने चीज़ें फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, मीन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस और कोर्टोसिस। 5 चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। इन 5 चीजों को हम यहाँ पे 1 बाय 1 खुद से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, वो हमारी 5 चीजें जो हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी, वो पांचों हमारी, ये मीन क्लिक हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन क्लिक हो गया, रेंज क्लिक हो गया, क्वार्टाइल और स्क्यूनेस क्लिक हो गया। इसको हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से इसको ओके करेंगे। यहाँ से हमारे पास जो आउटपुट शीट के अंदर उसकी जो डिस्क्रिप्टिव स्टैट का टेबल बन के आ जाएगा, इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे ऐसे, और इसको हम ले जाएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ये सोल्यूशन वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो सोल्यूशन हो जाएगा। सही है, तो इस तरह आपने ये अब हम फाइल सेव करेंगे और फाइल को हम सबमिट करवा देंगे। तो इसके हवाले से अगर आपको इसकी सोल्यूशन फाइल चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह कंप्लीट सोल्यूशन फाइल रेडी टू सबमिट प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।